दिल्ली की तंग गली थी। एक तरफ गंदा नाला बह रहा था और पास ही कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। राहुल और विक्की कॉलेज से घर जाने के लिए उसी गली से शॉर्टकट ले रहे थे। नाली की बदबू से बचने के लिए दोनों ने अपनी नाक बंद कर रखी थी। तभी गली में खेल रहे लड़कों में से एक लड़के ने जोरदार छक्का मारा। दूसरी तरफ के लड़के ने आसान कैच छोड़ दिया। ये देखकर राहुल रुक गया। राहुल, अरे विक्की देख, उस लड़के को देख, इतना आसान कैच छोड़ दिया। इन लोगों को एकाग्रता की कमी है यार। मेरी बात अलग है, बॉल चाहे कितनी भी दूर से आए या कितनी भी स्पीड से आए, वो सीधे मेरे हाथों में ही आती है। यही मेरी खासियत है। विक्की नाक बंद करते हुए आगे बढ़ रहा था। विक्की, अरे भाई, अपनी महानता अपने पास रख, पहले इस नाले की बदबू से बाहर निकल। मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है। यहाँ तेरी क्रिकेट कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल को अपनी बात साबित करनी थी। उसने अपनी जेब में से नया चमचमाता आईफोन 16 प्रो मैक्स निकाला। तुझे यकीन नहीं है ना? ये देख, मैं अपना फोन कितनी ऊंचाई पर उछालूं, ये वापस मेरे हाथ में ही आ जाएगा। यही मेरी एकाग्रता का इम्तिहान है। राहुल ने फोन हवा में उछाला। फोन हवा में कलाबाजियां करते हुए नीचे आया और राहुल ने स्टाइल से उसे लपक लिया। देखा, शार्प फोकस। विक्की, ओए राहुल, ये पागलपन बंद कर। वो आईफोन है भाई, क्रिकेट की बॉल नहीं। नीचे गिरा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चल यहाँ से। राहुल ने उसकी एक ना सुनी। उसने एक बार फोन को और ऊंचा उछाला और फिर से सही सलामत पकड़ लिया। विक्की, दूसरी बार भी सफल। अब असली जादू देख। इस बार ये फोन बादलों को छूकर वापस मेरे हाथ में आएगा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फोन को आसमान की तरफ उछाल दिया। फोन काफी ऊपर गया था। राहुल ने अपने दोनों हाथे फैलाकर कैच पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन उसी वक्त गली में खेल रहे लड़कों का एक शॉट राहुल के पैर पर आके लगा। राहुल, अरे बाप रे, चिल्लाते हुए लड़खड़ाकर एक तरफ हट गया। हवा में उछला फोन राहुल के हाथों में गिरने के बजाय कहीं गायब हो गया। कहाँ गया पता नहीं, पर तभी नाले के पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। राहुल के होश उड़ गए। विक्की सदमे में आ गया। राहुल, अरे विक्की, मेरा फोन नाले में गिर गया यार। विक्की ने अपना सिर पीट लिया। अरे मैंने पहले ही कहा था, तेरी एकाग्रता को आग लगे। अब देख, तेरा 1.5 लाख का फोन उस गंदे नाली में गोते खा रहा है। राहुल ने रोने जैसी शक्ल बनाकर नाले के किनारे बैठ गया। राहुल, हाय मेरा फोन, आईफोन। विक्की प्लीज यार, इससे पहले कि कीचड़ में धंस जाए, उसे निकालना होगा। वो बांस की लकड़ी तो दे जरा। विक्की ने चिढ़ते हुए पास पड़ी एक टूटी हुई बांस की लकड़ी राहुल को थमा दी। राहुल उस लकड़ी से गंदे पानी को टटोलने लगा। विक्की, सावधानी से राहुल, लकड़ी को उस तरफ घुमा। देख, वहाँ कुछ काला काला दिख रहा है। वही है क्या? हाँ विक्की, वही है। मेरा फोन ग्रेफाइट ब्लैक है ना, वैसा ही दिख रहा है। मैं धीरे से बाहर निकाल रहा हूँ, तैयार रहना। राहुल ने लकड़ी से उस चीज को किनारे खींचा। जब बाहर निकला तो देखा कि वो एक पुरानी कटी फटी चप्पल थी। राहुल, छी। राहुल घृणा से अपना मुंह बंद कर लिया। ये मुझसे नहीं होगा यार। विक्की, तुझे फोन और चप्पल में फर्क नहीं समझ आ रहा है? वैसा है तू, वैसे तू फोन पर रिंग कर सकता है ना। वो वाटर रेजिस्टेंस है यार, पर इतने गहरे नाले में काम करेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है यार। और मेरा फोन साइलेंट पर है यार। अब विक्की ने खुद लकड़ी ली और नाले की तलहटी में कीचड़ को खंगालना शुरू किया। अचानक लकड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। विक्की, अरे राहुल, कुछ चमक रहा है। देख, चांदी के रंग का कैमरा जैसा कुछ लग रहा है। इस बार पक्का तेरा फोन ही होगा। राहुल उम्मीद से झुककर देखने लगा, लेकिन बाहर निकालने पर स्टील की प्लेट एक पुराना टुकड़ा निकला। अरे विक्की, मेरा फोन तो अब गया शायद यार। विक्की, अब मैं क्या करूं यार? इस ड्रेनेज में फोन से ज्यादा तो कचरा भरा पड़ा है। रुक, बहाव तेज हो रहा है ना, तेरा फोन बह रहा है। राहुल घबराता है। नाले में इतना करीब झुक गया कि अब अंदर ही गिरने वाला था। राहुल, विक्की नहीं, मैं इस कीचड़ में नहीं उतर सकता यार। करीब आधे घंटे तक दोनों ने उस गंदे नाली में लकड़ियां की कुश्ती की। उसके हाथ गंदे हो गए, कपड़े पर छींटे पड़ गए और बदबू में उनका जी मचलने लगा। तभी विक्की ने हिम्मत करके कीचड़ में हाथ डाला। उसे कुछ महसूस हुआ और फोन मिल गया। याहू, तेरा फोन मिल गया राहुल। उसने चिल्लाते हुए फोन ऊपर उठाया। फोन पूरी तरह कीचड़ में लिपटा हुआ था। राहुल खुशी से उछल पड़ा। राहुल, मेरा फोन मिल गया, मेरा फोन मिल गया। विक्की प्लीज यार, इसे सामने वाले नल्स के नीचे धो देना यार। विक्की ने फोन धोया। जब साफ हुआ तो देखा वो आईफोन ही था, लेकिन राहुल का नहीं था। वो कोई बहुत पुराना फोन था जो शायद किसी ने बेकार समझकर फेंक दिया। यह देखकर राहुल ओह माय गॉड,
कहकर मायूस होकर बैठ गया। उसने हार मानकर अपनी पीठ पर टंगे बैग को उतारकर किनारे पर रखा। बैग रखते ही फोन बजने की आवाज आई। आवाज बैग के अंदर से आ रही थी। राहुल ने देखा कि उसके बैग की जिप खुली हुई थी। उसने अपनी आंख फाड़कर देखा तो किताबों के बीच में आईफोन 16 प्रो मैक्स सुरक्षित रखा हुआ था और बज रहा था। राहुल के पास शब्द नहीं थे। राहुल, विक्की, अरे विक्की, मेरा फोन तो बैग में है यार। विक्की तो जैसे पत्थर बन गया था। विक्की, बैग में है तो फिर वो नाले में टपक की आवाज क्या थी यार? राहुल ने बैग की जांच की। राहुल, अरे जब फोन को मैंने उछाला था ना, वो मेरे हाथ में गिरने के बजाय सीधे मेरे पीठ पर टंगे इस खुले बैग के अंदर गिर गया। वो टपक की आवाज नाले की नहीं थी, बल्कि बैग में रखी पानी की बोतल से फोन से टकराने की थी। विक्की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने कीचड़ से सने हाथ और खराब कपड़े देखे। विक्की, यानी हम आधे घंटे से इस गंदे नाले में उस पुरानी चप्पल के लिए मेहनत कर रहे थे? राहुल, मेरी शर्ट पूरी खराब हो गई यार। राहुल, मुझे माफ कर दे भाई, मेरा पूरा ध्यान कैच पकड़ने में था। मैंने सोचा नहीं था कि वो बैग में गिर सकता है। छोटी सी गलती हो गई भाई। विक्की, छोटी गलती? मेरे 1 हफ्ते की पॉकेट मनी इन कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में चली जाएगी। अपनी शेकी बघारने के चक्कर में तूने मुझे नाली में उतार दिया। राहुल सिर झुका लिया। ठीक है बाबा, समझ गया। अपनी तारीफ खुद करने का क्या अंजाम होता है मुझे समझ में आ गया। विक्की, अब चुप कर, उस फोन को अंदर रख। अब अगर बैग से बाहर निकाला तो मैं खुद उसे उस नाली में फेंक दूंगा। राहुल ने जल्दी से जिप बंद कर दी और विक्की के पीछे पीछे दबे पांव चलने लगा।